जस्ट इमेजिन भाई, एक दिन तुम सुबह उठे और तुमने अपने आप को मिरर में देखा और ये देखा कि तुम्हारी स्किन जो है ना 2 शेड डार्क हो चुकी है, पॉसिबली इट्स टैनिंग। बट तुम तो हमारे गबरू हो, प्रॉपर भाई क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग सारे स्किन केयर के स्टेप करते हो, खास करके अपने फेस के लिए, फिर भी ऐसा हो गया। ऐसा क्यों? देखो, नॉर्मल क्लेंजिंग टोनिंग ठीक है अपनी जगह, बट जब बात आती है टैन रिमूवल की, हमें थोड़े से कुछ अलग स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि ना वो एक्चुअली में जड़ से टैनिंग खत्म हो जाए। एंड हमारे इंडिया में जिस तरीके का क्लाइमेट है, जिस तरीके का ट्रॉपिकल एनवायरमेंट है ना, यहाँ पर टैनिंग होना बहुत ऐसा ईजी है भाई। तुम एक दिन गोवा चले जाओ अपनी छुट्टियां लेकर, तुम्हें पता लगेगा जो स्किन टोन थी उससे तुम कितना ज्यादा डार्क हो चुके हो, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट वो थोड़ा सा दर्शाता है, थोड़ा सा पोर्ट्रे करता है कि तुम्हारी स्किन हल्का हल्का डैमेज फेस कर रही है। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं 5 ऐसे स्टेप्स टू रिमूव टैनिंग। सो हेलो गबरूज, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप आता है टू रिमूव टैनिंग इज नन अदर देन एक्सफोलिएशन। अपने भाई दिमाग में इसको डाल के रखना। 2 टाइप की एक्सफोलिएशन होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। अब इन दोनों को ना जरा डीपली समझते हैं ताकि एक्चुअली में मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड करके जाऊं, और एक्चुअली में वो जो आप नींबू मिर्ची अपने मुंह पर रगड़ रहे हो ना, जिससे आप सोच रहे हो कि टैनिंग जाएगी, जो नहीं होता बेसन वगैरह से। लेकिन इन 5 स्टेप्स को अलग अलग टाइम पर करने के बाद मे बी आपको रिजल्ट्स दिख पाए। तो सबसे पहला आता है हमारे पास फिजिकल एक्सफोलिएशन। फिजिकल एक्सफोलिएशन का सिंपल मतलब होता है कि आपको अपनी बॉडी को, अपने फेस को और जहां जहां टैन ट्रीटेड एरियाज है उनको किसी वॉलनट या फिर एप्रिकॉट स्क्रब से स्क्रब करना है 1 to 2 टाइम्स अ वीक। इससे होता क्या है कि जो आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन होती है या फिर जो ऐसी स्किन होती है जो डैमेज हो चुकी है, उसको ओवर द टाइम, मतलब मान लो 3 से 4 महीने में आप इसको रेगुलरली यूज कर रहे हो, तो वो उसको हटाने में हेल्प करता है। ये काम करेगा सिर्फ फिजिकल स्क्रब। लेकिन अगर आप वही सोचते हो कि यार जो स्क्रब्स होते हैं वो थोड़े से माइक्रो टीयर्स कर देते हैं बॉडी में, हमारी स्किन की जो लेयर होती है उसको हटा सकते हैं, तब आपको जाना चाहिए केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ। केमिकल एक्सफोलिएशन कुछ अलग सा एक प्रोसेस नहीं है, सिंपल सी इसमें चीजें होती हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स देखने हैं अपने प्रोडक्ट में, जो कि होने चाहिए AHA, BHA या ग्लाइकोलिक एसिड। इसको आप ओवर द टाइम जैसे जैसे यूज करते हो, ये टैनिंग आपके फेस से रिमूव करने में बहुत अच्छे तरीके से भाई हेल्प करने वाला है। मेरे हिसाब से अगर फिजिकल के साथ केमिकल को कंपेयर किया जाए तो ये एक सुपर इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि आपकी स्किन को ना ये रिन्यू करता है, एक अंदर से बिल्कुल एक नया इफेक्ट लेके आता है, और जो एक्चुअल स्किन टोन है ना उसको अचीव करने में हेल्प करता है। ग्लाइकोलिक एसिड के कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक देम आउट। स्टेप 2 टू प्रिवेंट टैनिंग, अप्लाइंग अ हाई SPF सनस्क्रीन। हाँ भाई, सन को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको टैन होना है या नहीं उससे। इट्स आउट देयर डूइंग इट्स जॉब एवरी सिंगल डे। ऊपर से हमें घूरता है, गंदी नजरों से देखता है, और भाई यूवी रेज दे एज यू, बर्न यू एंड लीव यू लुकिंग लाइक आप डेजर्ट से अभी अभी आए हो भाई ट्रैक करके, चाहे आप अपनी नॉर्मल ग्रोसरीज खरीदने क्यों ना गए हो। देखो, एक सिंपल सा और रियल ट्रूथ बताऊं आपके और मेरे बीच की बात, सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी टैनिंग हो सकती है इफ यू डोंट चूज द राइट वन। मेरे हिसाब से गो फॉर अ सनस्क्रीन विद एटलीस्ट SPF 50 एंड PA++। इनफैक्ट द वन दैट आई यूज एंड रेकमेंड हैज एलोवेरा एंड टोमेटो एक्सट्रैक्ट आल्सो। और टोमेटो एक्सट्रैक्ट एक तरह से समझ लो कि टैनिंग को रिवर्स करने में हेल्प करता है। अब इसको भाई अपने रॉ तरीके से, देसी तरीके से लगाने मत लग जाना, ये फॉर्मुलेटेड होते हैं जस्ट फॉर योर स्किन। This is the Man Company's SPF 50 PA++ sunscreen gel with PentaShield technology, power of 5 actives and super sun defense। सबसे अच्छी बात है कि it blends like magic, no ghost face, no chip chip, और हर स्किन टाइप पे हमने इसको यूज करके देखा है, सब पे ये अच्छा काम करती है। And here's the twist, अगर आप भाई घर के अंदर हो ना तब भी आपको एक सनस्क्रीन चाहिए। यूवी रेज विंडो से आ सकती है, आप हल्का सा बाहर जाओ भाई आपको पीप कर सकती है। एक तरह से समझ लो कि हम जब वो काउंटर स्ट्राइक खेलते थे ना, हम एनिमीज की तरह हमें स्पॉट कर रही है, उस तरीके से सन रेज को समझो अपने लिए। प्रो टिप, डोंट बी लेजी, कवर योर फेस, neck, skin, arms, even the easy to forget spots like ears and the back of your neck। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा for you to check it out and थोड़ा सा thoroughly इसको आप देख लेना। Third step to remove tanning is cleansing but with different products, जो कि particularly होने चाहिए टैनिंग के लिए। आओ जरा बात करते हैं इनके बारे में। अब हमें ये समझना पड़ेगा जिस सिचुएशन में हम हैं, हमारी जो स्किन है वो टैंड है, डल है, जो सनरेज है वो हमारा पूरा स्किन टोन को खराब कर चुकी है। इस मोमेंट पे हमें ऐसे स्टेप्स नहीं लेने जो हम रेगुलर जिंदगी में अपने यूज करते आ रहे थे। हमें यहाँ पर कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स को चेंज करना होगा जस्ट टू रिमूव दैट टैन प्रॉपर्ली। मैं आपको 3 इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ, ये जादुई इंग्रेडिएंट्स अपने क्लेंजिंग रूटीन में डाल लो, अपने फेस वॉश में ढूंढ लो, और जैसे ये आ जाएंगे ना, इनको रोजाना यूज करो फॉर 3 to 4 मंथ्स, टैनिंग अपने आप चली जाएगी भाई। सबसे पहले है विटामिन C। आपको ऐसे बहुत सारे फेस वॉश देखने को मिल जाएंगे जिनमें अच्छे से विटामिन C डाल के भाई वो अच्छे से तुम्हें भाई ट्रीट कर रहे होते हैं, और बजट में भी आते हैं। बाय द वे, अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है जहां पर हमने बेस्ट फेस वॉश रेकमेंड कर रहे हैं, आपको यहाँ पर वो दिख रही होगी। दूसरा इंग्रेडिएंट है नायासिनामाइड। नायासिनामाइड वैसे तो एक काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है, अभी कुछ टाइम पहले डर्माज ने भी रेकमेंड करना स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो मेन स्ट्रीम मार्केट में भी आ चुका है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी स्किन के ऊपर वो सूट करता है, जस्ट गो फॉर इट। एंड थर्ड होता है एक्टिवेटेड चारकोल। देखो, ये मैं इतना इफेक्टिव नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ केसेस में मैंने खुद सुना है और मैंने खुद भी ट्राई किया है। तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है ना, वो वैसे तो पोल्यूशन हटाने के लिए उसको एडवर्टाइज करा जाता है कि हाँ ये भाई तुम्हारी सारा पोल्यूशन हटा देगा, सारी टैनिंग हटा देगा, बट एक्चुअली में जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है आपकी स्किन टोन को वो अच्छा करने में हेल्प करता है। फोर्थ स्टेप टू रिमूव टैनिंग, एंड आपने भाई अपने जो नाई वाले
अंकल है ना, अब इनके पास आपने बहुत बारी सुना होगा भैया डी टैन कर दूं, ऐसा चमका दूं फेस आपका कि बिल्कुल ग्लोई लगे। तो फोर्थ स्टेप कहीं ना कहीं आ जाता है डी टैन मास्क को यूज करना। इसको मैं रेकमेंड करूंगा कि हर आप तीसरे चौथे दिन में इसको यूज करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आपको टैनिंग हो इसको तभी यूज करना। इसको रेगुलर यूजेज में या फिर अपने स्किन केयर में डालने की गलती मत करना, क्योंकि डी टैन जो केमिकल्स होते हैं ना उनके अंदर बेसिकली आप समझ लो कि ऐसे कुछ कुछ चीजें होती है जो आपकी स्किन को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आप यूज करते हो तो डैमेज कर देंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो और टैनिंग रिमूव करना आपका पर्पस है, तो भाई ऐसा मत सोचना कि मेरी स्किन को भाई एकदम उससे कोई डिजीज हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारे FDA अप्रूव्ड होते हैं। अब जो नहीं होते वो आपको यूजुअली नॉर्मल लोकल मार्केट्स में देखने को मिल जाएंगे। अब आप जब भी डी टैन मास्क लेने जाओ ना, उनमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स देख लेना कि उसमें वो होने चाहिए, तभी वो आपके फेस के ऊपर काम करेगा। ये नहीं कि भाई नाई ने बोला कि आज आपको मैं लगाया तो अपना ये व्हाइट कलर का कुछ है पुट्टी जैसा आपके मुंह पे और आपको सही करता हूँ, वो नहीं काम करने वाला। सबसे पहला है कि उसके अंदर काउलिन क्ले होना चाहिए। काउलिन क्ले एक तरह से समझ लो मुल्तानी मिट्टी जो हम नेचुरली यूज करते हैं अपने इंडिया के वेदर में, तो वो काफी आपको ठंडक देगी और साथ ही साथ वो नेचुरली टैन रिमूव के लिए बेस्ट चीज है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक में होने चाहिए, इनको अलग अलग मत यूज करना वरना इफेक्टिवनेस एफिकेसी जिसको हम बोलते हैं वो कम हो जाएगी। दूसरा होता है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट। तीसरा है टर्मरिक, एक हल्दी जो हमारे भाई किचन में भी यूज होती है। बाहर तो ये सप्लीमेंट की तरह बिकती है, बाहर एक तरह से आप समझ लो एक अलग से प्रोडक्ट होते हैं, उसमें टर्मरिक डाल के ये बेचा जाता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपने डी टैन मास्क में आप जरूर देखना। मैं कुछ अगेन अगर मुझे मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मुझे लगता है इनके अलावा कुछ आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी टैन हटाने के लिए। डी टैन मास्क को लगाने का सिंपल सा तरीका होता है 15 to 20 मिनट्स अपने इनको फेस पर रखना है, उसके बाद बस भूल जाओ। इजीली आप इसको वॉश ऑफ कर सकते हो कुछ टाइम के बाद, एंड आपको अपने फेस पर काफी ज्यादा अच्छा एक रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है, एक ग्लोई टाइप की एक फील मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी इन द लॉन्ग टर्म। फिफ्थ एंड लास्ट थिंग टू रिमूव टैनिंग, अगर भाई कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, सब कुछ ट्राई करके देख लिया आपने, प्रॉपर स्किन केयर भी कर लिया, सनस्क्रीन भी लगा ली और उसके बाद सारी ट्रीटमेंट भी ले ली, डी टैन मास्क भी ले लिया, फेस वॉश सब कुछ ले लिया, तो बात आती है आपके प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की। प्रोफेशनल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है केमिकल पील। केमिकल पील को इस तरीके से समझना, ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ना किसी डर्मैट से आप करवाना, अपने आप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपको इंटेंसिव टैनिंग हो चुकी है, आपकी टैन रिमूव ही नहीं हो रही है और आपके पास कुछ भी ऐसा तरीका नहीं बचा है कि आप टैन रिमूव कर पाओ, तभी ये वाला स्टेप की तरफ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉस्टली भी आपको पड़ने वाले हैं। केमिकल पील्स यूजुअली ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ होती है जो आपके फेस पर ऐसे पील लगाई जाती है और उसको कुछ टाइम पर रख के इजीली रिमूव किया जाता है और आपके स्किन के ऊपर से जो टैन होता है, जो भी आपका बर्न्ड एरिया होता है, उसको हटाने में वो हेल्प करता है। सेकंड ट्रीटमेंट आती है हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, लोग जो है ना ग्रूम्स जो होते हैं यूजुअली आजकल बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी स्किन में एक अलग सा ग्लो दिखता है। इस हिसाब से अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो इस ट्रीटमेंट में आप कर सकते हो, ये थोड़ी सेफ भी होती है एंड डर्मैट्स जो है बहुत ज्यादा ओवर चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉमन हो गई है, हर जगह आपको ये देखने को मिलने वाली है। और तीसरी ट्रीटमेंट होती है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट आपको तब करवानी चाहिए जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, सारे ऑप्शन आपने ट्राई कर लिए, ये बिल्कुल एंड रिजॉर्ट रखना, क्योंकि एक तरह से लेजर आपके फेस पे चलेगी टैन हटाने के लिए एंड धीरे धीरे आपके जो डर्मिस एपिडर्मिस से टैन हटाने का वो काम करने वाली है। तो डर्मैट से अपनी पहले स्किन का कंसल्टेशन लेना। जैसा कि मैं ये बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसीजर, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन टैन हटाना है तो कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेगी। एंड वहीं थोड़ी सी आयरनी की बात करी जाए तो अगर आप कभी भी बाहर जाओगे ना, जो गोरी चमड़ी वाले लोग होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो यहाँ पर टैन होने के लिए आते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता कि हम डैमेज हो रही है हमारी स्किन, क्योंकि वो निकलते इतना कम बाहर है, प्लस उनकी जो कंट्रीज होती है वो इक्वेटर के इतना ज्यादा पास नहीं होती और सन डैमेज वहाँ पे बहुत मिनिमल होता है। एंड इफ यू हैव द चांस टू गो टू अनदर कंट्री, तो भाई मेरे हिसाब से तो वहाँ सेटल हो जाना अगर टैन से बचना एक्चुअली में। तो ये थे हमारे 5 स्टेप्स फॉर द एंटी टैन रूटीन, एंड इसको आप अपनी लाइफ में इजीली अगर आप भाई लेके आओगे ना, तो भाई टैनिंग तो क्या, आप अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इससे इजीली हटा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई सब्सक्राइब टू द चैनल, ऐसी और स्किन केयर, लाइफस्टाइल एंड फैशन की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।